राधे राधे साथियों मैं कमलेश यादव आप सभी का आपके अपने चैनल स्वर्णिम क्लासेस पे बहुत स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। साथियों आपसे आज सीटेट नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग कुछ बातें करना चाह रहा हूं। हो सकता है कि आप तक ये सूचना मिल भी चुकी हो कि आपका सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है और इसके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। साथियों इससे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर का इतना सपोर्ट कर रहे हैं जिसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ऐसे सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिससे मैं चीज़ों को अच्छे से आप तक पहुंचा पाऊं। लेकिन इस युग में भी आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। साथियों शिक्षा जगत में, शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ करने का सोचा हूँ, तो अगर आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे मैं अपने जो प्रतिज्ञा लिया हूँ उस पे मैं ज़रूर अमल होऊंगा। ठीक है, तो साथियों एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से कर रहे हों, ऐसे करते रहेंगे और जहाँ तक हो सकेगा आप अपना हमेशा सपोर्ट ऐसे बनाए रखेंगे। ठीक साथियों सीटेट नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। हम लोग सीटेट टेट और टीचिंग वैकेंसी को लेके हमेशा उलझे रहते हैं और ज़रा से भी कहीं से कुछ उम्मीद दिखता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो अभी से सही हो जाएंगी चीज़ें। तो कुछ वक्तव्य उससे पहले कह देता हूँ, इसके बाद मैं नोटिफिकेशन पे चर्चा करता हूँ। साथियों कुछ सोचूं तो तुम्हारा ख्याल आता है, कुछ सोचूं तो तुम्हारा ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो तुम्हारा नाम याद आता है। कब तक छुपाऊं दिल की बात को, तुम्हारी तो हर बात पे मुझे प्यार आता है। साथियों ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी पर्सन के लिए नहीं था, ये टिट सीटेट और टीचिंग वैकेंसी के लिए वक्तव्य बोला गया। ठीक है, तो साथियों मैं आता हूँ अपने नोटिफिकेशन पे चर्चा करता हूँ कि नोटिफिकेशन आपका सीटेट का कब तक आ सकता है। साथियों मिली सूचना के अनुसार आपका सीटेट का नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर से पहले आने की पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अगर 25 अक्टूबर से पहले नहीं आ पा रहा है क्योंकि इधर फेस्टिवल्स बहुत हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर के लास्ट तक 30 अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन हर हाल में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जुलाई वाला वैसे भी नहीं हुआ है और सामने वैकेंसी लगी है KVS की, NVS की, और इधर बिहार मान लीजिए भी तो इधर नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से अक्टूबर माह में ही आ जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगर आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर में, वैसे तो 25 अक्टूबर तक की चर्चा चल रही है, 25 अक्टूबर तक की, अगर 25 अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 30 अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन हर हाल में आ जाएगा। ठीक है, और जब 30 अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आ जा रहा है तो मान लीजिए पूरे नवंबर आपका फॉर्म फिल होगा। ठीक है, इसके बाद आपका एग्ज़ाम दिसंबर में तो थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी लग रहा है, लेकिन अगर काम सही तरीके से किया जाए तो ऐसा नहीं है कि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, सब कुछ संभव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी लास्ट तक हर हाल में हो जाएगा। ठीक, अगर जनवरी लास्ट में नहीं हो पाया तो स्टार्टिंग फरवरी में तो हर हाल में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अब जो लोग नहीं शुरू किए हैं वो लोग शुरू कर दें, और जो लोग शुरू किए हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, वो लोग अपना स्पीड अप बढ़ा दें। ठीक है, क्योंकि ये जो आने वाले साल हैं हमारे लिए, आपके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यही 1 से 1.5 साल हमारे और आपके भविष्य तय कर देगा कि अब हमें लाइफ में क्या करना है। ठीक है साथियों, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें, क्योंकि यूपी में भी इलेक्शन है तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि वैकेंसी यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, KVS की वैकेंसी आने वाली है, DSSB के तो आके चली गई, मान लीजिए फिर आएगी वैकेंसी, तो और अदर स्टेट में भी वैकेंसी आती रहती है। तो ये जो समय है हमारे आपके लिए, ये 1 से 1.5 साल बहुत ही क्रूशियल है, और विशेष रूप से यूपी में वैकेंसी जो आने वाली है, हर हाल में वैकेंसी आएगी
और आप सभी लोग इस उम्मीद के साथ पढ़िए कि सिलेक्शन आपका इस बार हो जाए, क्योंकि अब दोबारा वैकेंसी कब देखने को मिली इसका कोई हमें उम्मीद नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी वैकेंसी नोटिफिकेशन आएंगी, ये निश्चित है आएंगी। ठीक है ना, कितना दिन तक डिले हो सकता है, हर चीज़ की एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा से ज़्यादा लेट नहीं हो सकता। ठीक है, और इस उम्मीद से आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए। और रही बात कि कुछ साथी पूछ रहे थे कि कौन कौन सीटेट या टेट दे सकता है, तो जो भी साथी एडमिशन ले लिए हैं बीएड या बीटीसी में, सभी लोग आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और फॉर्म फिल ज़रूर करिएगा सभी लोग, क्योंकि देखिए सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा है ना कि एक दो बार आपको समझने में ही निकल जाता है। उसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, पूरे क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं। ठीक है ना, तो फैक्ट्स बेस होते नहीं हैं। तो आप कम से कम एक दो बार एग्ज़ाम दे लीजिए, एक बार दे लीजिए, दूसरी बार में आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक, तो सभी लोग जितने भी साथी डीएलएड कर रहे हैं, सभी लोग एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा, जैसे टेट वाला टेट वाला दोनों। ठीक है, और कुछ साथी का ये क्वेरीज था कि तैयारी कहाँ से करें। ठीक है, तो हमसे देखिए जो भी हो पाएगा, अभी तो इतने इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है नहीं, फिर भी आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का फिर से तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। तो मैं आपको तो ये नहीं कह सकता कि मैं ही कराऊँगा, लेकिन हाँ, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा आप सबके लिए, टेट सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बाकी अभी आ जाने दीजिए नोटिफिकेशन, फिर हम चर्चा कर लेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। इससे रिगार्डिंग हम अभी बात नोटिफिकेशन आ जाने के बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अच्छा, सीटेट लेट हो जाने का थोड़ा सा रीज़न बता दूँ आप लोगों को कि आप लोग को ज्ञात होगा कि जो सीटेट होता है वो दो लेवल पे होता है, एक प्राइमरी लेवल पे होता है, एक जूनियर वाला जो 6 से 8 होता है, और प्राइमरी वाला 1 से 5। तो गवर्नमेंट या सीबीएसई जो एग्ज़ाम कराती है सीटेट का, वो ये डिसीजन लिया है कि जो टीजीटी और पीजीटी मतलब 9th और 10th और 11 और 12 वाले जो टीचर होते हैं, उनके लिए भी सीटेट पास होना ज़रूरी है। हालांकि सीबीएसई ने इसको क्लेरिफाई कर दिया है कि आपके आने वाले सीटेट में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपका आने वाला सीटेट दो ही लेवल पे होगा, 1 से 5 यानी प्राइमरी, और 6 से 8 यानी जूनियर। ठीक है, वो जो चेंजेज होने वाले हैं वो अभी 2027 या 28 के सीटेट में ऐसा होने देखने को मिलेगा। ठीक साथियों, तो आप सभी से यहीं अलविदा लेता हूँ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। ठीक साथियों, राधे राधे।